विपिन का एक बार फिर से रुक करते हैं। विपिन, अगर आपको आवाज मिल पा रही जरा दिखाइए, वहां पर क्या तस्वीर है, कौन सा अखाड़ा इस वक्त प्रस्थान कर रहा है? देखिए, शाही स्नान के लिए प्रयागराज की धरा पर खासकर संगम का किनारा और वीवीआईपी घाटों पर इंतजाम बहुत व्यापक है और उस व्यापक इंतजाम के बीच इस वक्त आप देखिए जूना अखाड़ा पहुंच चुका है। आज वसंत पंचमी, वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है, मां सरस्वती को समर्पित ये दिन, और कैसे नागा साधु सन्यासी धर्म ध्वजा लेकर अखाड़ों के बीच में से ये कैसे अखाड़े पहुंच चुके हैं। अब मां गंगा के किनारे पर स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का वक्त, अमृत स्नान का ये पल, और इस अमृत स्नान में हर किसी की डुबकी लगाने की चाहत होती है। और देखिए कैसे भारी इंतजाम के बीच धर्म ध्वजा लेकर नाचते गाते हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए जूना अखाड़ा के ये साधु संत इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए वो गद्दियां भी नजर आ रही हैं जो इनके ईस्ट है, उनको भी ये लेकर आए हैं, उनको भी स्नान कराएंगे। और देखिए कितनी बड़ी तादाद है, कैसे रंग है। आगे आगे आपको नागा साधु सन्यासी, महंत, महामंडलेश्वर समेत तमाम देखे साधु संत, और सबके हाथों में फरसा है, भाला है, इसके अलावा त्रिशूल है, डमरू है, और तादाद देखिए जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सिर्फ भगवा चोले में शामिल ये तमाम साधु संत, और वो हर हर महादेव का उद्घोष मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रहा है और दर्शकों तक भी पहुंच रहा होगा। जूना अखाड़ा जिसकी उत्पत्ति 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ, इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका मठ हनुमंतगढ़, काशी, वाराणसी में स्थित है। इस मठ के जो संत हैं वो विद्यानंद सरस्वती और श्री महंत प्रेमगिरी महाराज हैं। और अब उनकी अगुवाई में कैसे हजारों की तादाद में पेशवाई के साथ, रथों के साथ दिव्यता और भव्यता को अपने आप में समेटे हुए ये पूरा का पूरा जत्था अब वीवीआईपी घाट पर पहुंच रहा है। और मुझे एक और तस्वीर नजर आई, सामने तिरंगा झंडा भी लहराते हुए लोग जा रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रभक्ति भी है, देशभक्ति भी है, और इसके अलावा अध्यात्म की भक्ति भी आपको नजर आएगी। और सबके हाथों में एक शस्त्र भी है। माना जाता है अखाड़ों की उत्पत्ति ही शास्त्र पहले शास्त्रों के लिए हुई, और जब वक्त आया तो उन्होंने शस्त्र भी उठाया। और अब देखिए ये वो पेशवाई का नजारा मुझे नजर आ रहा है, और बड़ी तादाद में मुझे वो विदेशी सन्यासी भी नजर आ रहे हैं जो भगवा चोले में हैं। और आज की ये दिव्यता की तस्वीरें पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। यही भारत है, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रंग, अध्यात्म सबसे अलग, सबसे जुदा, और वो रंग मुझे इस वक्त नजर आ रहा है। और सुरक्षा की अगर बात कर ले तो पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। अधिकारियों की एक बहुत बड़ी फौज ग्राउंड पर उतारी गई है, सब चीज मुकम्मल करने के इंतजाम कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, भीड़ को डाइवर्ट किया गया है, संगम नोज पर भीड़ ना होने पाए इस बात के पूरे इंतजाम। और उस दिव्यता और भव्यता के साथ भारी सुरक्षा के बीच इस वक्त तमाम साधु संत पेशवाई लेकर, तमाम महंत, महामंडलेश्वर आचार्य इस वक्त पहुंच चुके हैं। और बालकानंद गिरी महाराज का पोस्टर भी मुझे नजर आ रहा है जिससे थोड़ी देर पहले शिवांग बात कर रहे थे। और आप देखिए ये तस्वीरें बहुत हद तक प्रभावित करती हैं दुनिया को, और इस तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया नहीं, भारत की मीडिया नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बड़ी तादाद में आती है और दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के रंग, भारत की दिव्यता बहुत अलग है। और ये जो साधु संतों की टोली आई है, जहां पर पेशवाई आपको नजर आ रही है, ये अपने आप में बहुत अलग है। और बिल्कुल विपिन, तो नागा जो साधु है, क्योंकि जो नागा अखाड़े है वो सबसे पहले आप लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहे, कैमरे के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और नागा साधु जो कि कई सालों की तपस्या के बाद जो नागा साधु है वो बनते हैं। और आप सोचिए जिस ठंड में आप और हम जैकेट, स्वेटर ना जाने क्या पहनते हैं, वहां पर भी बिना वस्त्र के नागा साधु किस तरह से रहते हैं, क्योंकि वो उस अवस्थाएं मौजूद होते हैं उस तपस्या के बाद जो कि वो अर्जित करते हैं।